हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दिल मद्रासी मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है, सारे एक्शन सीन्स भी बहुत अच्छे हैं और स्टोरी तो दिल छू जाएगी। एक मेंटल आदमी जो ब्लड देखकर लोगों की हेल्प करने से खुद को नहीं रोक पाता, अब जब उसी के दुश्मनों का ब्लड निकलेगा तो वो रिवेंज कैसे लेगा, अपनी जीएफ को कैसे बचाएगा और स्टेट को कैसे बचाएगा। ये गुंडों को मारेगा या उनका ब्लड देखकर खुद ही उनकी हेल्प करना शुरू कर देगा। ऐसी ही अजीब सी स्टोरी है इस मूवी की। पूरी स्टोरी जानने को वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में एनआईए टीम लीडर प्रेम अपनी टीम के साथ तमिलनाडु बॉर्डर पर नजर रख रहा है। इनको इन्फो मिली है कि 6 कार्गो ट्रक्स में गन्स तमिलनाडु के अंदर आने वाली हैं। वही कार्गो ट्रक्स रोकने को प्रेम अपनी टीम के साथ तमिलनाडु बॉर्डर पर फुल रेडी था। कुछ सिविल कपड़ों में ऑफिसर्स कार्गो ट्रक्स पर नजर रख रहे थे, तभी चिराग उनको शूट करना स्टार्ट कर देता है। चिराग ही उन कार्गो ट्रक्स को ला रहा है। फायरिंग स्टार्ट होते ही सिविलियंस में भगदड़ हो गई और ट्रक को रोकने को एनआईए टीम भी फायरिंग स्टार्ट कर दी। तभी अचानक से विराट की एंट्री होती है। विराट ऑफिसर्स को मारने लगता है। अब तो प्रेम भी समझ गया था कि इनकी टीम विराट को नहीं रोक पाएगी। विराट बहुत पावरफुल है, उसको 4 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है। अभी विराट और चिराग सिक्योरिटी को तोड़कर ट्रक से गाड़ियां उड़ाते हुए तमिलनाडु के अंदर एंटर कर गए। इनके पीछे प्रेम अकेले गाड़ी से आ रहा था। इसने एक ट्रक के टायर को गोली मारकर गिरा दिया, बट फिर चिराग प्रेम का एक्सीडेंट कर देता है और बाकी के 5 ट्रक को लेकर वहां से गायब हो गया। अभी गन्स तमिलनाडु के अंदर आ चुकी है। फिर रघु को दिखाया जाता है। रघु की जीएफ इसे छोड़कर जा चुकी है। रघु उसको भूला नहीं है और उसके बिना जी भी नहीं पा रहे, तो ये आज ब्रिज से कूदकर खुद को खत्म करने आ गया। नीचे लोगों की भीड़ जमा है। सभी व्यूज पाने को रघु की वीडियो बना रहे हैं। कोई रोकने या बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। फिर जब रघु कूदा तो इसका बैड लक, रघु के कपड़े रोड में फंस जाते हैं और रघु की डेथ नहीं होती, इसका पैर टूट गया और थोड़ी बहुत चोट आती है। फिर यहीं से कुछ एम्बुलेंस जा रही थी, उनमें रघु को भी बैठा दिया गया। रघु के साथ इसी हॉस्पिटल में प्रेम और इसके बाकी ऑफिसर्स भी एडमिट हैं। रघु हेल्प ना करने को बोल रहा था और प्रेम हेल्प मांग रहा था, तो तभी से रघु ने प्रेम को भी अपनी लव स्टोरी बताकर और खुद के सुसाइड मिशन के बारे में बताकर इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया। इलाज हो जाने के बाद प्रेम को अपने एक इन्फॉर्मर से उन ट्रक की लोकेशन का पता चल गया। प्रेम का एक ऑफिसर विराट और चिराग की ही टीम में है। वो लोकेशन एक गैस सिलेंडर फैक्ट्री की है जो कि मिनिस्टर की है। वहां रेड करने की परमिशन मिलने को हफ्ता लग जाएगा। ये लोग बिना परमिशन के वहां नहीं जा सकते। प्रेम ये सारी बातें अपनी टीम के साथ शेयर करता है। फिर हॉस्पिटल की छत पर रघु अगेन सुसाइड करने आ गया। प्रेम यहीं पर था तो रघु इनसे खुद को पुश करने की रिक्वेस्ट करके इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर प्रेम के पास एक और ऑफिसर आया। वो ऑफिसर उसी फैक्ट्री में अंडरकवर काम कर रहा था। उसको फैक्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज है। जब से वो कार्गो ट्रक वहां आए हैं, उनकी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट हो गई है। कोई भी बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकता। वहां से उन वेपन्स को निकालना बहुत हार्ड है। उन्हें तो वही ब्लास्ट ही करना होगा, पर उससे पूरी फैक्ट्री उड़ जाएगी। ये एक सुसाइड मिशन होने वाला है। फिर भी प्रेम का ऑफिसर इस मिशन के लिए रेडी था, बट तभी प्रेम के सीनियर का कॉल आता है। तमिलनाडु बॉर्डर पर 14 ऑफिसर्स और कुछ सिविलियंस मारे गए थे। अब वे किसी एक भी डेथ के लिए रेडी नहीं है, तो प्रेम को इस मिशन के लिए परमिशन नहीं मिलती। तभी रघु छत से कूद गया और इसका बैड लक, इसको इस बार कुछ लोगों ने बचा लिया। रघु के मरने का डिसीजन तो फिक्स है, तो प्रेम अब इस मिशन के लिए उसे ही यूज करने का सोचने लगता है और 2 डेज वेट करने को बोलता है। 2 डेज के बाद प्रेम खुद रघु की विश पूरी करा देगा। रघु इसके लिए रेडी हो जाता है, पर पहले रघु के बारे में ये सब पता लगाने को बोलता है। रघु की पॉकेट में डॉक्टर्स को बस एक नंबर मिला था और कुछ भी हॉस्पिटल से रघु के बारे में पता नहीं चला। नंबर पर कॉल करने पर पता चला कि रघु मेंटल पेशेंट है। ये कई दिनों से अपनी दवाई लेने नहीं आया है।
फिर मूवी 6 मंथ्स पास्ट में चली जाती है। यहाँ मालती कुछ गुंडों से एक अंकल को बचाने का ट्राई कर रही थी, जबकि बाकी लोगों की भीड़ बस तमाशा देख रही थी। वो गुंडे अंकल के पैसे चोरी करने को चाकू भी मार चुके थे। तभी रघु यहाँ अपने फादर की हेल्प करने आ गया। ये गुंडों को मारकर भगाया और अंकल को हॉस्पिटल ले गया। नेक्स्ट डे रघु अपना ट्रीटमेंट कराने आता है। मालती यहीं पर इंटर्नशिप कर रही है। कोइंसिडेंटली डॉक्टर मालती को ही रघु का ट्रीटमेंट करने को बोलती है। इसके लिए मालती को मार्क्स मिलेंगे, तो मालती रघु की केयर करना स्टार्ट कर देती है। और कल के रघु के काम से ये उससे इम्प्रेस तो थी ही। रघु को भी मालती के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। ये दोनों काफी क्लोज आ गए थे। फिर एक डे हॉस्पिटल में बस एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग इमरजेंसी में एडमिट हुए। तभी रघु मालती से ही मिलने आया हुआ था। रघु को पेशेंट्स का ब्लड देखते ही उनमें अपनी माँ, बाप, दादा, दादी दिखने लग जाते हैं। रघु सभी को दौड़कर बेड तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा था। रघु खुद थक चुका था, बट जैसे ही किसी का ब्लड दिखता तो उनको अपनी फैमिली मानकर हेल्प करना स्टार्ट कर देता। ये सब देखकर मालती शॉक हो गई, क्योंकि रघु तो उनको जानता भी नहीं है। तो मालती उन अंकल के पास गई जिनको रघु गुंडों से बचाया था। वे भी रघु के फादर नहीं थे, वे तो रघु को जानते भी नहीं थे। रघु जब से मालती से मिला है, उसने मालती को एक डॉक्टर से मिलाया था। तो अभी मालती उन्हीं से रघु के बारे में पूछने गई। वहां पता चला कि रघु जब छोटा बच्चा था तभी इसकी पूरी फैमिली की डेथ आग लगने की वजह से हो गई थी। रघु उनको बचाने को कुछ भी नहीं कर पाया था, बस उनकी चीखें सुनता रहा। तब से रघु का मेंटल बैलेंस हिल गया है। इसको ब्लड दिखते ही डिल्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको अपनी फैमिली दिखाई देने लगती है। रघु उस सिचुएशन में हेल्प करने को बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इतना ज्यादा एग्रेसिव कि इसने 9th स्टैंडर्ड में 20 लड़कों को अकेले पीट दिया था। लास्ट 16 इयर्स से रघु का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। अभी 2 इयर्स पहले ही रघु ने सोशल होना स्टार्ट किया है। ब्लड दिखने पर हेल्प तो ये अभी भी करता है, बट अभी अग्रेसिव होना कम हो गया है। ये सब सुनकर मालती रघु को लाइक करने लगती है। लोगों की हेल्प करने वाले बंदे को कौन लाइक नहीं करेगा। फिर एक डे अर्थक्वेक आया। रघु के वर्किंग प्लेस पर सभी बिल्डिंग से बाहर आते ही अपनी अपनी फैमिली को कॉल करके बताना स्टार्ट कर दिए कि वो लोग ठीक हैं, बट रघु के पास इसकी फिक्र करने वाला कोई भी नहीं था। तो ये बहुत सैड हो जाता है। तभी मालती यहाँ भागते हुए आई। ये रघु के लिए डर गई थी। अभी रघु मालती के लव को समझ गया था। इसके पहले कि मालती कुछ बोले, ये अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में बताने लगता है, पर ये तो मालती को पहले से पता था। फिर भी मालती रघु को प्यार करती है। फिर रघु को मालती की पूरी फैमिली भी एक्सेप्ट कर ली थी। दोनों हैप्पी रहने लगे थे। मालती रघु को बताई कि इसके फादर और ब्रदर को एक लड़के ने मार दिया था। तब पब्लिक से कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया था। अगर कोई हेल्प किया होता तो आज वे जिंदा होते। मालती को रघु का सभी की हेल्प करना ही अच्छा लगता है। ये इसीलिए रघु को प्यार करती है। फिर मालती रघु की फैमिली के लिए पूजा भी कराई थी। मतलब रघु को अपनी लाइफ में अब फाइनली सच्चा प्यार मिलना स्टार्ट हो गया था। इसको कोई अपना मिल चुका था। फिर एक डे सोशल मीडिया पर एसिड विक्टिम की वीडियो आई। सभी लड़की की हेल्प करने की बजाय या तो वीडियो बना रहे थे या उसे तड़पते हुए देख रहे थे। उसी भीड़ में रघु भी था। आज ये हेल्प नहीं कर रहा था, तो मालती रघु के डॉक्टर से पूछने गई कि ये अब नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, इसे तो हेल्प करनी चाहिए थी। तब डॉक्टर बताया कि उस भीड़ में 300 नॉर्मल लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। अगर कोई आगे आकर हेल्प करता है तो उसे आज के टाइम में अब नॉर्मल बोलते हैं। रघु अभी रिकवर हो गया है। उसकी लाइफ में फैमिली की कमी मालती ने पूरी कर दी है। अब उसे ब्लड दिखने पर डिल्यूजन नहीं हो रहा होता। मालती की वजह से रघु लोगों की हेल्प करना बंद कर दिया था। मालती जिस रघु को प्यार की थी, अब वो रघु चेंज हो चुका था। तो मालती उस रघु को जिंदा रखने को इसे छोड़कर चली गई। बस तभी से रघु मरना चाहता है। अभी प्रेजेंट में प्रेम का बेटा इन्हें ऊपर से हेल्प लेने को बोल रहा है। एक मेंटल को इस मिशन में लाना रिस्की होगा, बट वो फैक्ट्री मिनिस्टर की है। इन सब के पीछे कोई बिग सिंडिकेट का हाथ है। ये लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन्हें अनऑफिशियली ही सब कुछ करना होगा। उधर चिराग और विराट को गन्स फ्राइडे तक डिलीवर करने का ऑर्डर मिल गया। यही बात प्रेम का ऑफिसर इसे कॉल करके बता दिया। तो अभी प्रेम पूरा प्लान डिस्कस करता है कि रघु कैसे फैक्ट्री में जाएगा और कैसे वहां ब्लास्ट करेगा। सब कुछ रेडी था, बट फिर विराट को पता चल गया कि NIA का एक ऑफिसर इनकी टीम में है। विराट अभी यहाँ पर मौजूद सभी लड़कों को मारने वाला था।
क्योंकि लड़के तो और भी मिल जाएंगे। बट फिर विराट ने अपने एक एनआईए डिपार्टमेंट के आदमी को कॉल कर दिया। एनआईए की टीम में विराट का आदमी है। वो विराट को बताया कि फैक्ट्री में 2 एनआईए ऑफिसर हैं, एक नहीं। अब इससे पहले कि विराट सभी बॉयज को मारता, एक एनआईए ऑफिसर अपने बारे में खुद ही बता देता है और एक स्ट्रेंजर को अपना दोस्त बता देता है, ताकि विराट बस उन्हीं 2 बॉयज को मारे और रियल वाला दूसरा एनआईए ऑफिसर जिंदा बच पाए। वरना अभी यहाँ सभी बॉयज मारे जाते। विराट तभी 2 लोगों को मारकर रिलैक्स हो गया। बट अब ये गन्स को कल ही डिलीवर करेगा। अब जो ऑफिसर जिंदा बचा था वो प्रेम को कॉल करके पूरी बात बता दिया और इनकी टीम के गद्दार के बारे में भी बता दिया। प्रेम सभी ऑफिसर्स का फोन कलेक्ट कर लेता है ताकि कोई बाहर कांटेक्ट ना कर पाए। फिर रघु को आज उस फैक्ट्री में फेक आईडी के साथ भेज दिया। रघु की कुर्बानी का चाहे किसी को पता ना चले, बट ये बस मालती को बताने के लिए बोलता है, क्योंकि मालती इसके चेंज होने की वजह से इसे छोड़कर गई थी। बट अभी ये हेल्प करने को अपनी जान देने वाला है। उधर चिराग पार्टी करने चला गया और विराट फैक्ट्री में ही ड्रिंक कर लेता है। फिर नाइट में रघु फैक्ट्री के बाकी वर्कर्स के साथ बाहर नहीं गया था, ये तो फैक्ट्री में ही छिप गया था ताकि यहाँ आग लगा सके। विराट को इनकी सिक्योरिटी टीम ने बता दिया कि कोई वर्कर अभी भी फैक्ट्री में ही छिपा हुआ है, तो विराट अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा देता है और उन गन्स वाले ट्रक्स को किसी और लोकेशन पर भेज दिया। इन सब के बीच रघु लाइटर जलाने का ट्राई कर रहा था, बट वो जला ही नहीं। अभी जो गुंडे रघु को मारने आ रहे थे ये उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने को बोलने लगता है ताकि उनकी जान बचा पाए। फिर रघु और विराट की फाइट हुई। विराट अभी बहुत ज्यादा नशे में था और रघु तो बस आग लगाने आया है, किसी को जलाने या मारने नहीं। तो इस फाइट में विराट के पंच से एक गैस पाइप फट जाता है और उस गैस के इफेक्ट से विराट बेहोश हो गया। उधर मालती एनआईए ऑफिस में रघु को मिलने आ गई। मालती ने रघु की ब्रिज से कूदने वाली क्लिप देखी थी, तो ये अभी उसकी जान बचाने आई थी। बट अब तो नेक्स्ट कुछ मिनट में रघु वहां ब्लास्ट करने वाला है। तभी रघु विराट के फोन से प्रेम को कॉल करता है। रघु बताया कि गन्स यहाँ से जा चुकी हैं, फैक्ट्री में अभी बस विराट ही है। विराट बहुत डेंजरस है। तो प्रेम जल्दी विराट को खत्म करने को बोलने लगता है, बट रघु किसी को मारने से मना कर दिया। तभी चिराग विराट को कॉल करता है और रघु ने वो कॉल भी उठा ली। अभी चिराग विराट को ना मारने को बोल रहा है और प्रेम मारने को। फिर रघु की मालती से भी बात करा दी। मालती रघु को वापस मिल जाएगी अगर ये अपना काम खत्म करके आ गया तो। तब चिराग रघु को वार्न करता है कि ये मालती को ढूंढकर खत्म कर देगा अगर रघु ने विराट को मारा तो। बस ये वार्निंग सुनते ही रघु विराट को शूट कर देता है। अभी रघु और मालती को एनआईए अपने सेफ हाउस में ले आई, क्योंकि अब इनकी जान को खतरा होगा। मालती रघु को बहुत मारती है। वो जान क्यों देने जा रहा था? ये रघु के लिए उसकी मेडिसिन भी लेकर आई थी। फिर यहीं पर विराट को दिखाया जाता है। विराट को फैक्ट्री में गोली लगने पर होश आ गया था और विराट का ब्लड देखकर रघु को अगेन डिल्यूजन हुआ। ये खुद विराट की जान बचाने को उसे बाहर ले आया। अभी विराट को ही उन गन वाले ट्रक्स के बारे में पता है, तो विराट के होश में आने का वेट हो रहा है। अभी प्रेम अपने बेटे को 2 दिन में इनकी टीम के गद्दार को ढूंढने का काम देता है और खुद रघु और मालती को वापस एनआईए हेडक्वार्टर भेजने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि अगर चिराग मालती और रघु को ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो उसको विराट के जिंदा होने का भी पता चल जाएगा। तो चिराग को यहाँ से दूर रखना होगा। प्रेम मालती को सब बता देता है कि विराट की वजह से तमिलनाडु को कितना बड़ा खतरा है। अगर स्टेट में शांति बनानी है तो चिराग को यहाँ नहीं आने देना है। मालती सिचुएशन समझ जाती है और रघु को सच नहीं बताई, वरना वो मालती की जान खतरे में नहीं डालेगा। अभी मालती और रघु को एनआईए हेडक्वार्टर भेज दिया गया। यहाँ मालती रघु को समझाती है कि वो एनआईए की हेल्प करके कितने लोगों की जान बचाया है, कितने लोगों की हेल्प कर दिया है। फिर मालती को याद आया कि ये रघु की दवाइयां उसी सेफ हाउस में भूल गई, तो रघु मालती के बोलने पर दवाई लेने निकल गया। इसी हेडक्वार्टर के बाहर चिराग के आदमी नजर रख रहे थे, तो चिराग को मालती की इन्फो मिल गई। अब ये अपने आदमियों को लेकर यहाँ अटैक करने आने लगता है। चिराग अभी विराट की मौत का बदला लेने को पूरा डिपार्टमेंट ही उड़ाने की तैयारी में आ रहा है। फिर ये बात प्रेम को इसके ऑफिसर ने भी कॉल करके बता दी। चिराग फाइनली बाहर आ रहा था और मालती की भी जान बचानी थी, तो प्रेम अभी अपनी पूरी टीम के साथ चिराग को पकड़ने आ जाता है, जबकि रघु तो सेफ हाउस में है। तब रघु को पता चला कि सभी मालती को बचाने गए हैं।
उधर चिराग ने मालती को ढूंढ लिया था, ये सारी सिक्योरिटी खत्म कर चुका था। तभी रघु विराट के फोन से चिराग को कॉल कर दिया। रघु मालती के बदले इसे विराट वापस देगा। विराट अभी भी जिंदा है। अब चिराग मालती को नहीं मारता, बट यहाँ प्रेम के बेटे को मारकर चला गया। इस अटैक के बाद प्रेम रघु को एनआईए से दूर कर देता है, क्योंकि सिविलियन को इन सब में यूज नहीं करना था। ये खुद मालती को ढूंढकर वापस लाएगा। उधर सेफ हाउस में विराट का इन्फॉर्मर डेली विराट को चेक करने आ रहा था कि उसको होश आया है या नहीं। आज विराट होश में आने का इशारा कर देता है। फिर रघु प्रेम को बोलने लगता है कि विराट को अगर हम चिराग को लौटा देते हैं तो मालती को बचा सकते हैं, पर विराट के बाहर जाने पर बहुत से लोगों की जान को खतरा होगा। ये रघु को इस सब से दूर ही रहने को बोलने लगते हैं। तब रघु रिक्वेस्ट करने लगता है, जैसे पुलिस अपनी टीम में डॉग को रखती है बिना किसी पेमेंट के, वैसे ही रघु को अपने साथ रखो, ये किसी ना किसी तरीके से इनकी हेल्प ही करेगा। डॉग की बात सुनकर बाकी टीम मेंबर्स रघु को टॉन्ट करने लगते हैं। रघु ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ऊपर से ये मेंटल है, तो इन लोगों की क्या ही हेल्प करेगा। तब रघु बोलता है कि इसे पता है चिराग के इन्फॉर्मर के बारे में। रघु गैस करके ऐसे ही किसी का नेम बोल दिया ताकि बाकी ऑफिसर्स के रिएक्शन को ऑब्जर्व कर पाए। रघु को इस ट्रिक से उस डरे हुए गद्दार का पता चल गया। फिर प्रेम को इसके ऑफिसर की कॉल आती है। वो बताया कि चिराग को नेक्स्ट 4 आवर्स में ट्रक के बारे में पता चल जाएगा, जबकि उनके बारे में तो बस विराट को ही पता था। इससे पहले कि ऑफिसर प्रेम को कुछ और बताता, फोन कट हो गया। जरूर विराट ने ही होश में आने पर अपने इन्फॉर्मर के थ्रू चिराग को ट्रक के बारे में बताया होगा। अभी तक रघु को विराट के इन्फॉर्मर का पता चल गया था, तो ये अकेले ही उसको चिराग की लोकेशन पर ले आया ताकि मालती को बचा पाए। फिर रघु के पीछे एनआईए की पूरी टीम उसी लोकेशन पर आ गई और फाइट स्टार्ट हो गई। इस फाइट में चिराग ने मालती को मारने का ऑर्डर दे दिया, बट प्रेम का इन्फॉर्मर मालती की जान बचाने को गुंडों को झूठ बोलकर किसी और लोकेशन पर ले आया। यहाँ चिराग अगेन मालती को मारने की धमकी दे रहा था, तो रघु ने चिराग को जान से मार दिया। उधर विराट अभी बिल्कुल ठीक हो गया था। ये एनआईए के उस सेफ हाउस में सभी को मार देता है और वहां से भाग गया। अभी इस अटैक में अगेन बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए थे, तो अभी प्रेम को इस केस से ही हटा दिया गया और रघु को अरेस्ट करने के ऑर्डर आ गए। रघु अभी मालती के ना मिलने पर बहुत ज्यादा पागल हो चुका था। ये अरेस्ट करने आए 4 पुलिस वालों को ही पीट देता है, बट फिर प्रेम के बोलने पर शांति से एक रूम में जाकर बैठ गया। उधर विराट को चिराग की डेथ का पता चल गया। विराट को अभी प्रेम के दूसरे इन्फॉर्मर का भी पता था। ये उसे जान से मार देता है और फिर चिराग की मौत का बदला लेने को सिंडिकेट को ऑर्डर देता है। विराट को रघु का सिर चाहिए। सिंडिकेट का मेंबर बताया कि अभी ये केस इनके ही आदमी के पास है, ये रघु का सर लाकर इसे दे देगा और अपने आदमियों को रघु को अरेस्ट करने के बहाने उसे मारने भेज दिया। बट अब तक रघु को मेडिसिन लिए महीने से ज्यादा हो गया था, ऊपर से मालती अभी तक नहीं मिली थी, तो रघु तो पहले के जितना ही वायलेंट और अग्रेसिव हो गया था। ये उन सभी आदमियों को मारकर इन्हें भेजने वाले उस सिंडिकेट मेंबर के पास आ जाता है और उसी का सिर काटकर विराट वाली लोकेशन पर आ गया। अब यहाँ विराट और रघु के बीच बिग एक्शन देखने को मिलता है। रघु इस फाइट में उन गन वाले कंटेनर्स को समुद्र में डाल देता है और फिर विराट को भी जान से मारकर मालती की जान बचा ली। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। अभी रघु किसी को भी प्रॉब्लम में देखने पर उनकी हेल्प जरूर करता है। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।